तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दों के बारे में। कुछ ऐसे चीजें जिसका शिकार लगातार बच्चे पास्ट में होते आ रहे थे, आज भी हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आप होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो मेंस एग्जामिनेशन दिया नहीं तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है इस नॉर्मलाइजेशन के इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आपको मैं ये कह देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप भी एक मेंस एग्जामिनेशन दोगे और सिमिलर काइंड के नॉर्मलाइजेशन की वजह से जब आपके मार्क्स काटे जाएंगे और जब आपका सिलेक्शन रुकेगा तब आपको अहमियत पता चलेगा इस एक साल तैयारी को कैसे तबाह कर दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको यह चीज कहना चाहता हूं कि लगातार पिछले 2 दिन से एक ही चीज हमें सुनने को आ रहा है। बच्चे मेल कर रहे हैं, बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमने इतने अटेम्प्ट्स किए थे आईबीपीएस पीओ मेंस में, बट हमारे स्कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने दिए गए हैं, बहुत हद तक स्कोर्स कम दिए गए हैं। स्टार्टिंग में तो हमें यह लगा कि शायद बच्चा ही एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक, क्योंकि हम जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें वो सही लगता है, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को टिक करते हैं। तो आपको कभी सेल्फ डाउट तो आता नहीं है, हमें हमेशा लगता है हम सही है, बट हो जाता है सिली मिस्टेक या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर्स या फिर कुछ समझने में एरर हो जाते हैं जिसके चलते हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारे मार्क्स कट होते हैं। तो हमें इनिशियली तो यही लगा कि हाँ बच्चे शायद जान नहीं पा रहे, बट धीरे धीरे इसका फ्रीक्वेंसी इतना हद तक बढ़ने लगा कि हमें अपने जो पर्सनली कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक बार बात करना पड़ा, जिनसे हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि उनका आईबीपीएस पीओ मेंस जरूर निकलेगा बट नहीं क्लियर हो पाया था। हमने जब उनसे बात की तो हमने ये उनसे जाना कि हाँ सर सही में हमने इतने अटेम्प्ट्स लिए थे और हमारे स्कोर्स जो है वो इतने कम दिए गए हैं। हमने उनके प्रीवियस में जो आपके मॉक्स दिए गए हैं उनके द्वारा, मतलब जो स्टूडेंट्स जो आपके आईबीपीएस पीओ मेंस लिखे हैं उन्होंने जो मॉक टेस्ट दिया है मेंस का, जब हमने उनका स्कोर कार्ड उनसे देखा तो वहां पे भी उनके एक्यूरेसी 99% 100% का है। बट स्टिल जब एग्जामिनेशन की बात आ रही है तो उनको जो मार्क है वो लगभग, अगर कोई 12 मार्क करके आया है तो उसको 6 मार्क, कोई 18 मार्क करके आया उसको 10-11 मार्क ऐसे मिले हैं। इसका क्लीन इंडिकेशन है कि ये जो मार्क्स काटे गए हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। और अगर नॉर्मलाइजेशन का रोल रहा है तो आईबीपीएस को डेफिनेटली जो आपका रॉ स्कोर है वो देना चाहिए था, क्योंकि उसने मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स कंडक्ट कराया था और मल्टीपल शिफ्ट में आपके जो एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो कम ऊपर होता है, मतलब कभी कम तो कभी ज्यादा, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन लाता है। बट इतना हद तक नॉर्मलाइजेशन क्यों? अब यही चीज को मैं थोड़ा पीछे और लेके जाना चाहता हूं। अगर आप पिछले साल के आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ तो नहीं, आरआरबी पीओ, इनके अगर आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको यह चीज प्रीलिम्स में भी देखने के लिए मिला होगा कि जो आपके एग्जाम के लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उसमें बहुत गैप होता है। मतलब कुछ कुछ शिफ्ट्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन 25 सेकंड 30 सेकंड्स में बनते हैं, तो कुछ शिफ्ट्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहां क्वेश्चन 45 सेकंड्स मिनिमम लेते हैं सॉल्व होने के लिए, यानी कि एक 15 सेकंड का गैप ऑलमोस्ट एवरी सवाल में आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना कैसे वेरी कर सकता है। आप अगर एक ही एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, इतना लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर आपका वेरी कर रहा है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको उतने हद तक नॉर्मलाइजेशन करना पड़ रहा है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। तो पहला चीज जो उनको सही करना है वो है कि आपके जब डिफरेंट शिफ्ट्स में वो एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है तो उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो माइन्यूटली चेंज रखा जाए, इतना नहीं कि हेल एंड हेवन डिफरेंस रखा जाए जिसको बैलेंस आउट करने के वक्त आपका भी हालत खराब हो जाए। दूसरा चीज, जब आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में कोई भी अवेयर नहीं है, तो वो प्रोसेस के बारे में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। और तीसरा चीज, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको लेवल भी हेवी अप डाउन करके देना है, आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी कुछ आपको शेयर नहीं करना है, तो कम से कम एक चीज कर दो जिससे एस्पिरेंट कम से कम सेटिस्फाइड रहे। उसको अपना रॉ स्कोर, जो ऑब्टेन्ड स्कोर है, जो वो एक्चुअली में उस एग्जामिनेशन में स्कोर किया है, वो उसके साथ उसका नॉर्मलाइज स्कोर दे दो। कम से कम उसको भी पता चले कि अच्छा शायद इस वजह से कटा होगा, कम से कम एक वो खुद को तसल्ली दे दे। अब उसका क्या है ना, जब आप उसको रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों नहीं दिखा रहे हो तो वो पूरा का पूरा चीज ये सोचता है कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में पूरा कटा है। कम से कम उससे उसको भी आइडिया लग जाए कि उसके एक्यूरेसी की वजह से क्या हिला हुआ है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या। कम से कम उसके पास एक क्लैरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी रहे जिसके कंपैरिजन वो दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर पाए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो आपको अगर एग्जामिनेशन में इतने वेरिएशन, क्योंकि कल आपके एसबीआई पीओ का एग्जाम्स कंडक्ट होगा, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम कंडक्ट होगा, वहां पे भी अगर सेम हाल होगा तो बच्चे वहां पे भी सफर करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, ये सारे एग्जामिनेशंस में लगातार अगर यही चीज चलता रहेगा तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो लगातार आउट होता रहेगा। लेकिन इस चीज को आईबीपीएस तक पहुंचाने के लिए ये यूट्यूब वीडियो बिल्कुल भी सही मीडियम नहीं है। इसीलिए आपने मार्क किया होगा जब आपके प्रीलिम्स के लेवल ऑफ वेरिएशन की बात की गई है तो मैंने बस क्लासेस के दौरान बीच में बनाया था, आपको ऐसे डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया था। बट जब ऐसे मेल्स, ऐसे मैसेजेस लगातार मिलते हैं जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट, जो हमें लगता है सिलेक्शन पाने योग्य हैं, जब उनके मैसेजेस मिलते हैं कि नहीं सर नॉर्मलाइजेशन की वजह से रुका हुआ है और हम फील भी करते हैं वो चीज, तब तो कैसे बंदा चुप बैठेगा।
तो ये वीडियो के माध्यम से तो कुछ होगा नहीं, ये तो सिर्फ मैं आपके अंदर अवेयरनेस फैला रहा हूं। अगर हमें सच में आईबीपीएस तक पहुंचाना है, क्योंकि इस रिजल्ट में तो मैं आपको कोई दिलासा नहीं दूंगा कि इसमें आपके कोई चेंजेस हो, क्योंकि वंस इसने डिक्लेयर कर दिया है तो इसका इंटरव्यू प्रोसेस अब शेड्यूल्ड है, इसमें तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कुछ, मुझे तो नहीं लग रहा वो कभी करेगा। बट कम से कम उस तक ये चीज पहुंचे आईबीपीएस तक कि आपके आने वाले एग्जाम्स में अगर वो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है तो एसएससी की तरह वो आपको दोनों स्कोर्स दिखाए, जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे। बस इतना हमारा डिमांड है। और इसके लिए हम एक फॉर्मल वे, क्योंकि यूट्यूब एक इनफॉर्मल वे है पहुंचने का, तो एक फॉर्मल वे जिसको हम ट्विटर कहते हैं, ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट किया हुआ है, मैं इसका जो रीट्वीट है वो भी आप लोगों को दे दूंगा, मतलब उसका लिंक जो है वो मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, तो प्लीज उसको एक बार रिट्वीट कीजिएगा। मैंने अपने तरफ से जो करना है किया है। ये मैं बहुत दिनों बाद कुछ कर रहा हूं, अगर आप देखो तो मैं भी देख रहा था, ये तो मैंने अभी 8 मिनट पहले ही इसको ट्वीट किया हुआ है। फरवरी 25 2021 में मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने अभी देख रहा हूं, वहां पे बहुत से रिट्वीट भी हैं, 328 रिट्वीट्स और लाइक्स भी हैं 181। इश्यूज फेस्ड बाय बैंकिंग एस्पिरेंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसबीज लीड्स टू ड्रास्टिक रिडक्शन इन वैकेंसीज, रिपोर्टिंग ऑफ वैकेंसीज बाय बैंक्स आफ्टर प्रीलिम्स लीड्स टू हाई कट ऑफ क्लैशिंग। भाई आपके लिए मैं कट ऑफ वगैरह के लिए मैं, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं ये कब किया था, ठीक है, वो नया नया था जोश थोड़ा। Not only SSC aspirant but also banking aspirants are equally suffering due to inefficiency of recruiting bodies। भाई ये सब है। Is it fair to conduct IBPS RRB PO? हाँ, ये चीज तो था आपके पास, ये नहीं है। और कुछ है, एक शायद मैंने कोविड के टाइम पे भी किया होगा, वो जो भी है, जो मुझे जेन्युइन इश्यूज लगते हैं मैं उनके रिगार्डिंग हमेशा आपके लिए स्टैंड लेता रहता हूं और हमेशा लेता रहूंगा। बस उसके लिए आपको जो करना है, एक बार रिट्वीट कर लीजिएगा और यहां पे जैसे टैग लिखा है आईबीपीएस ऑफिशियल, डीएफएस इंडिया और डीओपीटी को, इसको भी आप लोग टैग कर लीजिएगा और हैशटैग से चलाइएगा। अगर उस तक पहुंचेगा, शायद आने वाले दिनों में आपको आपका रॉ स्कोर्स वगैरह मिल जाए। और ये अकेले तो संभव नहीं है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिन जिन एजुकेटर्स के साथ कनेक्टेड हैं उनको भी अगर इस चीज के लिए थोड़ा, उनको भी बोल पाए, रिक्वेस्ट कर पाए कि सर आप भी इस चीज में एक बार अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। तो एक बड़े मास में जब एजुकेटर्स जुड़ेंगे, तो एजुकेटर्स के एक बड़े मास में स्टूडेंट्स जब जुड़ेंगे तो ये चीज उस तक डेफिनेटली पहुंचेगा। तो हमने तो अपनी तरफ से पहल कर दिया है, बाकी कंप्लीट काम आपका है। बस इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। अगर कुछ भी आपको सही या गलत लगा होगा इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊं कि क्या पॉइंट्स मैं लैग किया या क्या पॉइंट्स मुझे और ऐड करना था। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले सेशन में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, टेक केयर, बाय बाय।